हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं 12th फिजिक्स चैप्टर 1 और 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक से हर साल ये दोनों में से कोई एक पूछा ही जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है और कितने मार्क्स में पूछा जाता है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में और बहुत ही आसान भाषा में। आपको बस वीडियो अंत तक देखना है, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं कि इसको और एकदम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसको समझना होगा, ये क्या होता है। तो देखिए, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का चारों तरफ है, इसमें विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। ये बिंदु आवेश के कारण देख लीजिए, बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र। ये मान के चलो कि ये आपका क्या है, माइनस वाला, ये है आपका ऋणात्मक आवेश, ये है आपका बिंदु आवेश और इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो बन रहा है, देख लो आप लोग, यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा होगा विद्युत क्षेत्र। और देख लो जैसे कि यह निगेटिव चार्ज है, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा कि सब इस तरफ एरो, एरो का मतलब समझो आप, ये जो एरो ऐसे करके है, ऐसे करके, इसका मतलब होता है कि ये अपने अंदर चार्ज को समावेश कर रहा है, यानी कि इकट्ठा कर रहा है, माइनस है, ठीक ना, और प्लस वाला इसके अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई ना तो इसके आसपास आवेश है और ना ही इसके पास कोई भी चालक पदार्थ है। तो इस ऐसा होता है कि ये अपने अंदर कर लेता है, ठीक ना। सेम उसी तरह देख लो, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक ना, ये प्लस चार्ज है और ये क्या कर रहा है कि ये अपने चार्ज को किसी और को दे रहा है। देख लो यहाँ इधर से एरो इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से एरो दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, देख लो ऐसे करके एरो है ना। तो ये क्या कर रहा है कि अपने चार्ज को दे रहा है, यानी कि ये प्लस वाला ऐसे करके, जैसे कि ये है तो इधर देख लो मिल रहा है ना, ये ऐसे करके मिल रहा है और ये ऐसे करके चल जा रहा है ना, ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक ना, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, देख लो अब ये इससे मिल गया ऐसे, यानी कि ये अपने चार्ज को ऋणात्मक आवेश में भेज रहा है, यानी कि बल, आकर्षण और तो परिभाषा क्या होता है देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या होता है, आप बिल्कुल आसानी से समझिए। देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर विद्युत बल का अनुभव हो। अब देखिए यहाँ पर ये था निगेटिव चार्ज, ठीक ना, यहाँ पर एक बिंदु आवेश था माइनस, ठीक ना। अब यहाँ पर किसी और दूसरे बल को, परिभाषा क्या बताए कि अन्य आवेश को लाने पर, ये हम प्लस वाले आवेश को लाए यहाँ पर, तो लाए तो एक बल का अनुभव तो हुआ, यानी कि आकर्षण और बल का तो अनुभव हुआ, इसी को ही हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी कि किसी आवेश का वह क्षेत्र। ये आवेश है, एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये आवेश है एक, और आवेश का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य, यह है किसी एक दूसरा, किसी अन्य मतलब एक दूसरा बल लाए हम यहाँ पर, तो क्या हुआ कि विद्युत बल हो गया। ये अनुभव हो गया कि ये देख लो यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है, विकर्षण तो नहीं हो रहा है, यानी कि ये इससे में जाके मिल जाएगा, माइनस में जाके प्लस तो मिल ही जाएगा, तो इसी को ही हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब देख लीजिए इसका परिभाषा, देख लो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, देखो ये इससे जाके मिल रहा है और इससे ऐसे करके मिल रहा है ना, देख लो ये तीर का जो एरो है इस टाइप का, ये यही दर्शाता है कि प्लस वाला सब माइनस में जा रहा है, देख लो आप लोग समझ गए। अब देखिए ये जो था वो था पास रखे दो विपरीत बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, दो पास में रखे हैं, देख लो एक प्लस चार्ज रखे हैं और एक माइनस रखे हैं, दोनों में एक वाला इसमें ट्रांसफर हो रहा है, प्लस वाला यानी कि माइनस में जा रहा है, तो इसको ही कहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए।
अब देखिए विद्युत क्षेत्र होता क्या है, परिभाषा इसका देखिए, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का क्षेत्र हम बताए हैं, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर विद्युत बल यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उससे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र तो समझ गए। अब देखिए विद्युत क्षेत्र कौन सा राशि होता है, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार फिर से बोल देता हूँ। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी, ठीक है ना, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और देखिए विद्युत क्षेत्र यह क्या है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। अब देखिए विद्युत क्षेत्र ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा विद्युत क्षेत्र कौन सा राशि है, तो एक सदिश राशि है, या पूछ देगा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर, एकांक धन आवेश पर, हम बताए थे, देख लीजिए यहाँ पर एकांक धन आवेश, यह है एकांक धन आवेश पर, ये धन आवेश है यानी कि प्लस है तो धन आवेश पर जितना लगता है, पर जितना बल लगता है उससे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। धन आवेश पर जितना बल लगेगा उससे ही उस बिंदु क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूफ करने के लिए ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है या 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसको प्रूव करेंगे अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, कैसे, तो देख लीजिए, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक ना। यहाँ पर कुछ कुछ मानना होता है तो आप लोग लिख देते हैं, माना, ओ ठीक है, लिखते हैं माना, लिखो आप लोग भी लिख लो, माना कोई बिंदु आवेश, मैं बोल ही देता हूँ, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, ठीक है ना, प्लस क्यू है, आप लोग यहाँ तक लिखो, प्लस क्यू है, जिससे आर दूरी पर, यहाँ पर लिखो जिससे आर दूरी पर, जिससे आर दूरी पर, यहाँ तक लिख लिया आप लोग, जल्दी जल्दी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, कोई बिंदु पी है, जिससे आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु पी है, यहाँ तक लिख लिए। अब तब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि ई का विद्युत क्षेत्र का को सूचित करते हैं ई से, ठीक ना, तो ई बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि ई का मान हमें निकालना है। तो आप लोगों को मैं बताया हूँ कि कूलम का नियम, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि परिभाषा से, ठीक ना, परिभाषा से ही चलेंगे। तो हम बता दिए थे कि कूलम का नियम, सबसे पहले जो हम मान लिए हैं उसको पहले लिख लेते हैं। माने क्या है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, मान के चलो कि ये प्लस क्यू कोई बिंदु है जिससे आर दूरी पर, मान के चलो ये आर है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ये कोई बिंदु पी है, तो इस बिंदु पर ही यहाँ पर क्यू नोट हो जाएगा, यहाँ पर ही ई का मान निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, ई का मान। तो हम परिभाषा से क्या निकला कि ई बराबर क्या निकला, एफ बटे, यानी कि बल, परिभाषा में हम बताएं कि बल, एक मिनट देख लो, एकांक धन आवेश पर जितना बल लगता है, ठीक ना, यहाँ पर बल लिखना छूट गया, बल, ठीक ना, एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि बल लगता है यानी कि एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ बटे
क्यू नोट, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू नोट। और हम कूलम के नियम से हम क्या निकाल लिए हैं, एफ बराबर क्या निकाले हैं, एफ बराबर Q1 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये हम निकाल लिए हैं पहले ही कूलम के नियम से। कूलम का नियम मैं पहले ही बता दिया हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा कूलम के नियम से निकल गया था। तो इसके बाद हम एक देख लीजिए, एफ का मान तो ये हो गया। अब Q1 का मान रखेंगे जो हम ऐसे करके जो बनाए थे, प्लस Q, और ये इससे आर दूरी पर कौन सा बिंदु है, P है, यहाँ पर Q नोट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसी पर तो E का मान निकाले थे। तो यहाँ पर देखो Q1 के जगह क्या Q लिखाएगा, ये Q, और Q2 के जगह क्या लिखा जाएगा, Q नोट लिखा जाएगा, ये वाला Q2 के जगह क्या लिखा जाएगा, Q नोट। R है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बटा में F का मान तो ये हो गया F का मान, अब बटे Q नोट है तो Q नोट लिखेंगे। हम पूरे लिख देते हैं एक बार फिर से, देख लो, के क्यू नोट बटे आर स्क्वायर बटे क्यू नोट। अब देखो क्यू नोट कट गया, क्या निकल गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर। यही हमारा ई बराबर फॉर्मूला निकलता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही आपको 5 नंबर या 2 नंबर में हर बार पूछा जाता है। 2 नंबर या 5 नंबर में ये विद्युत क्षेत्र पूछ लेगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लेगा आपको, ठीक ना। तो इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था।